लौंडे आजू बाजू घूमते थे, एक लौंडे की नजर मुझ पे पड़ गई, मैं भी उस पे फिदा हो गई, मुंह काला किया, तू आया। वो तो धोखा दे के भाग गया। लोग मुझ पे लान तान करते थे, तो मैंने कहा इज्जत बनाने का एक ही जरिया है, अपने बेटे को आलिम बना लो। मदरसा भेजा, तुझे आलिम बनाया, अब लोग कम से कम तेरी वजह से इज्जत से देखते हैं। बेटे को बड़ा अफसोस हुआ, जिस दिन लोग अपने बाप दादा को याद करते, आज ही पता चला कि अपना कोई बाप ही नहीं है। दोस्तों ने आवाज दी, मियां चलिए, मुफ्ती साहब चलिए, हम तैयार है। अब बादल नाखास्ता चल पड़ा, गया। दोस्तों ने कहा भाई फातिहा, तो कहा यार सर में दर्द हो रहा है, मूड ठीक नहीं, जैसा तुम देते थे, जैसा करते थे करो यार, तुम ही लोग सब करो, तुम ही कब्रों पे जाओ। बहुत दोस्तों ने इसरार किया, नहीं, इसने अब पूरा सदमे में था भाई, ये टालता रहा। दोस्तों ने कहा अच्छा ठीक है, आप यहाँ तशरीफ रखो, हम जैसा करते रहे वैसी। सारे दोस्त अहबाब अपने अपने बाप दादाओं की कब्रों पे बिखर गए, कोई दुरूद पढ़ रहा है, फातिहा पढ़ रहा है, ये देख रहा है, चल रहा है। सबके बाप मेरे बाप का पता नहीं है, सबके बाप मेरा बाप नहीं है, सबके बाप मेरा बाप नहीं है। ताव में आया, गुस्से में आया, मदरसा पहुंचा और फतवा दिया, कब्र पे जाना शिर्क, कब्रों को ढाना जायज। अगर मैं अपने बाप की कब्र पर नहीं जा सकता तो किसी को कब्र पे जाने नहीं दूंगा। ये मेराज रब्बानी खबीस था, कहा मजार को ढा दो, तो अब किसको भी कहते हुए सुनो मजार पे जाना नाजायज, लड़ने की जरूरत नहीं, कह देना अब्बा का पता नहीं है। समझ में आ गई बात, कब्र पे जाना जायज नहीं, अच्छा अब्बा का पता नहीं है। पूरा प्रॉब्लम इसका है। क्यों? क्योंकि हमारे इमाम ने कहा बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिट्टे मिट्टे नाम हो ही जाएगा। इनके बाप दादाओं के कब्रों के निशान भी नहीं है, ऐसे मिटे हैं। और हमारे गुम्बद सलामत है, तो ये इनके बाप दादाओं का पता नहीं चल रहा है, तो हमारे बाप दादाओं के गुम्बद देख देख के कूद रहे हैं, ये कैसे सलामत, बम से लगाओ, बम लगाओ, उड़ाओ, और उसको इस्लाम का रूप देखते बता रहे हैं। तो तीन हाल से खाली नहीं। अब ये मैंने तो कहा कि हालात और गुफ्तगू से पता चलता है कि कौन हरामी है, महराज रब्बानी को भी इकरार है, सुन लीजिए उन्हीं का इकरार। वाकयात ही से तो अकीदे की झलक मिलती है, आदमी के किरदार ही से पता चलता है कि ये हरामी नस्ल का है कि हलाली नस्ल का है। आदमी के किरदार ही से पता चलता है कि ये हरामी नस्ल का है कि हलाली नस्ल का है, पता चल जाता है। तो ऐसे वाकयात से पता चलता। मुद्दई लाख पे भारी है, गवाही दे। आदमी के किरदार से ही तो पता चलता है हरामी नस्ल का है क्या। चल गया बेटा महराज, तेरे बारे में हमको सब पता चल गया, पूरा नसब खंगाल डाले हमने तेरा यहां से वहां तक। अब दूसरे और सुनो, ये दूसरे नापाक है, नाम इनका ताहिर है मगर हकीकत में नजीस है। ये लोग कहते ताहिर गया भी, मैं कहता हूं नजीस गया भी। गया के रहने वाले, गया बिहार का इलाका, और मैंने कहा था गया इनका भी ईमान गया। आइए दुरूद पे क्या कहते सुने। और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। जहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलीथिन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलीथिन में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबुल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबुल वाला जो पॉलीथिन है ये फट जाएगा क़यामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और
सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। माज़अल्लाह, ये पोलोथिन जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। दुरूद पाक जो मस्जिद में पढ़ते हैं इज्तिमाई तौर पे, वो क्या है? नापाक है, गलाजत है, गू है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़अल्लाह। चलिए आइए इसको सुनो, इस खबीस को। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जे। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, तो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। 11वीं का दूध हो या मुहर्रम का गोश्त हो या किसी मदार पे बटने वाला दूध हो, ये सूअर से ज्यादा हराम है। मैं इस पे तफसीरा कुछ नहीं करूंगा, इनकी चंद किताबें दिखाऊंगा, वक्त मेरे पास कम है। आइए एक किताब देखेंगे, है बेहश्ती ज़ेवर, देवबंदियों की किताब। नाम है बेहश्ती ज़ेवर, जन्नत का ज़ेवर, लेकिन ये जहन्नम का ज़ेवर है। मौलवी अशरफ अली थानवी, इनके हकीमुल उम्मत, मैं इनको कहता हूं मरीज़ उम्मत। हकीमुल उम्मत साहब थानवी ने लिखी है, सुनिए इसमें क्या लिखा है। हिस्सा नंबर 2 सफा 70, मसला नंबर 26। हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, नजीस यानी गू, पखाना, पेशाब सब आ गया। हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। चाटना मना है, लेकिन चाट देगा तो पाक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये हाथ पे नजासत लगी है, गू लग गया, 3 मतलब चाटा, हाथ तो पाक हो गया, और मुंह का क्या हुआ? ये फकीह है बहुत बड़े, इनके हकीमुल उम्मत है। अब आइए देखिए अल्लाह ताला की लानत इन पर कैसे बरसी। एक ने दरूद नापाक का, ताहिर ग्यावी ने, तो अल्लाह ने कहा कि तूने मेरे नबी के ऊपर जो दुरूद पढ़ा जाता है उसको नापाक का, हाथ चटवा के नजासत खिलवाऊंगा तुझे। अब ये साहब इन्होंने दूध को हराम कहा, 11वीं के खाने को हराम कहा, तो इनके एक मोल्ला क्या फतवा देगा जरा सुन ली। ये अल्लाह की मार पड़ी इन पर। यह नुज़ुलुल अबरार, ये गैर मुकल्लिदों की बहुत मशहूर किताब है, बड़ी मोतबर मानी जाती है। नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्हिन नबीइल मुख्तार, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी साहब की किताब है। अल्लामा दहर है इनके बहुत बड़े, अरबी जबान में ये कई जिल्दों में है, इसकी ये पहली जिल्द है। सफा नंबर 150, इस पर लिखते हैं मनी पाक है। मनी की तफसीर करने की जरूरत नहीं, खवातीन भी सुन रही है। मनी पाक है, वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनका गू भी पाक है, उनका पेशाब भी पाक है। ये पूरी अरबी इबारत है। अब आइए उर्दू में एक और किताब है जिसको आप भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। हाँ इसी में हो, एक आगे बढ़े। फतावा उलमाए हदीस, अबुल हसनात अली बिन सईद ने इसको तरतीब दिया। 6-7 इनके तुर्रम खा मुफ्तियों के मजमुआ है फतावों का। मकतबा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी एकेडमी दिल्ली से किताब छपी, गैर मुकल्लिदों की मोतबर किताब है, कई जिल्दों में, ये पहली जिल्द है उसकी भी। आइए इसमें एक सवाल हुआ इनसे, वो सुने। सफा नंबर 27। सवाल, ऊंट का पेशाब पीना मरीज के लिए हदीस में है, मगर मकरू चीज है, कैसे जायज हुआ? हिंदू लोग औरत को निफास की हालत में गाय का पेशाब पिलाते हैं, क्या बाइस एतराज नहीं है? अलजवाब, हदीस शरीफ में बतौर दवाई इस्तेमाल करना जायज है। ये लफ्ज को याद रखे, हदीस शरीफ में। आप सोचोगे हदीस कोट कर रही है, ये ऐसी बेवकूफ होते हैं, इनको हदीस को समझती नहीं है। हदीस शरीफ में बतौर दवाई इस्तेमाल करना जायज है। जिसको नफरत हो वो ना पिए, लेकिन हिल्लत का एतकाद रखे।
कहते जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो पेशाब ना पिए, मगर जायज है इसका वो अकीदा रखे। ऐसे ही गाय बकरी के बौल के मुतालिक भी आया है। बौल कहते पेशाब को, गाय और बकरी का पेशाब भी जायज।